Students, we are going to discussing about lesson 5th chapter coal and petroleum of 8th class. So start our lesson. First of all we are define what are natural resources. Natural resources क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से. इनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल इसका है सनलाइट, पेट्रोल, कोल. कोल मीन्स कोयला. ओके. देन नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. क्या होते हैं इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज? कि दीज आर दोज रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन बींग्स इनको एडजस्टेबल नहीं कर सकते और ये अनलिमिटेड होते हैं. कैसे होते हैं ये? अनलिमिटेड इन क्वांटिटी. इसका एग्जांपल है सनलाइट. और एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर एडजस्टेबल बाय ह्यूमन बींग्स एंड दीज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल एंड कोल. ओके. These are the about natural resources. These are two categories of natural resources. Then we are going to discussing about coal. कोल, कोयला क्या होता है और ये कैसे बनता है. तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि about 300 million years ago the earth contained many deep forests. Then some natural processes occur. The forest ले डाउन इन द सोयल. क्या हुआ कि पहले धरती के ऊपर बहुत गहरे जंगल होते थे. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. और क्या हुआ कि कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हुई जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो फॉरेस्ट मिट्टी के नीचे दब गए. ले का मतलब होता है दबना. ठीक है. और उसकी वजह से क्या हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. क्या इंक्रीज हुआ? उसका टेम्परेचर. वो कॉम्प्रेक्स हो गए. कॉम्प्रेस मीन्स वो दब गए. ठीक है. और उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो प्लांट्स या हम कह सकते हैं वो फॉरेस्ट किस में कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर. क्लियर. अगर क्वेश्चन आता है हाउ कोल इज फॉर्म्ड तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो कि अर्थ कंटेन डीप फॉरेस्ट एंड सम natural processes occur. The deep forests are laid down in the soil due to which the temperature of the earth increase and the plant are converted into the coal. उसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ कोल कि हमें कोयले के अलग अलग टाइप्स जो होते हैं हम उनको कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले आता है इसका कोक. कोक क्या होता है कि इसको हम इंडस्ट्रियल यूज करते हैं. ठीक है. डाई के यूज में भी यूज कर सकते हैं. डाई समझते हो, जैसे हम कलर करते हैं, क्लोथ्स को कलर करते हैं या पेंटिंग में हम जो कलर्स यूज करते हैं उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होता है कि कोक के द्वारा हम डाइज प्रोड्यूस करते हैं, ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं. अब ड्रग्स क्या होती हैं कि ड्रग्स कुछ एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स होती हैं जिनको हम बोल देते हैं ड्रग्स. ड्रग्स को हम टू टाइप से मेंशन करते हैं. एक तो होती हैं ड्रग्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं और दूसरी होती हैं कुछ जो यूजफुल होती हैं. तो जो कोक है उसके द्वारा हम यूजफुल ड्रग्स प्रोड्यूस्ड करते हैं बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल मेथड. ओके. उसके बाद आ जाता है कोल तार. दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द कोल. इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री. एंड कोल तार, द मेन यूज ऑफ कोल तार इज इट इज यूज्ड एज ए मेकिंग ऑफ रोड. कि जैसे हम सड़क बनाते हैं उस टाइम पे कोल तार को यूज करते हैं और इंडस्ट्रियल यूज भी इसका होता है. थर्ड इसका प्रोडक्ट है कोल गैस. कोल गैस मीन्स कि जो कोयले का हम ट्रांसफर करते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में. जैसे हम कोयल को कन्वर्ट करते हैं, जो कच्चा जो कोयल होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कोक में. उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होती है, कोल गैस. और कोल गैस को हम किस तरह यूज करते हैं, एज ए फॉसिल फ्यूल. अब आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचर और विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. इसमें भी हम सेम वही प्रोसीजर लिख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो वो सॉइल के अंदर दब गए थे, कॉम्प्रेक्स हो गए थे. कॉम्प्रेक्स होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था जिसकी वजह से वो जैसे पेट्रोल में, डीजल में क्या हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे. ओके, दिस इज अबाउट
coal and petroleum.